नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल टीचर टैट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB 2025 को टारगेट करके हम बात करेंगे जनरल पेपर की। चाहे आपका PRT हो, TGT हो या PGT हो, जो जनरल पेपर आपको होता है वो कॉमन होता है और आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GS, रीजनिंग इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। उस जनरल पेपर में से जो मैं आपको बताऊंगा वे चीजें आपको फॉलो कर लेनी है और आप 100 में से 90 प्लस नंबर आसानी से बना सकते हो। जो जनरल पेपर में जितने ज्यादा नंबर बनाता है, ये सोच के चलिए कि उसको उसके लिए इतना अच्छा होता है और सिलेक्शन करीब पहुंच जाता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट सबका सेम से ही होता है। सब मेहनत करते हैं सिर्फ फर्स्ट पेपर में, यानी जनरल पेपर में सब मेहनत करते हैं। तो हम सिर्फ वे बातें करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी और वे यूट्यूब चैनल बताएंगे जहां पे आपको पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स फ्री मिलेगा जनरल पार्ट का। कुछ आपका टॉपिक नहीं बचेगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSB 2025 को लेकर के। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि DSSB कहां से क्वेश्चन पूछता है। जो DSSB के अंदर जनरल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, वे क्वेश्चन कहां से उठाता है, कहां से कंसेप्ट लेता है, वे सारी बातें बताएंगे। तो SSC मैं आपको बता दूं कि आप DSSB कितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, सारे जो कंसेप्ट SSC के प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। ये यहाँ तक कि जो SSC ने क्वेश्चन लिया है ना, सेम टू सेम DSSB अपने पेपर में रख देता है, समझे ना। चाहे वो आपका MTS का हो, चाहे SSC GD का हो, ठीक है, या फिर आपका ये CGL को, CHSL को, इनसे क्वेश्चन सेम टू सेम रख देता है, डाटा भी चेंज नहीं करता। तो कुल मिला के बात ये है भाई, SSC के PYQ से क्वेश्चन पूछता है DSSB। सारे कंसेप्ट आपके वही होंगे तो SSC में होते हैं। यानी अगर SSC में मान लो रेशियो प्रोपोर्शन में कोई कंसेप्ट था मैथ के अंदर, तो उसी कंसेप्ट में DSSB क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा, अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हो तो आप SSC के PYQ सारे लगाने होंगे और SSC के कंसेप्ट ही पढ़ने होंगे, जो SSC के कंसेप्ट होते हैं। जैसे DSSB के अंदर बात करें हम, तो आपका मैथ आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और GS आती है। इन सारे सब्जेक्ट को मैं लेकर बात करूं कहां से आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। बात ये नहीं है कि आप DSSB का फ्री कोर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई DSSB लिखा होना चाहिए, ये फ्री कोर्स है मैं तभी पढ़ूंगा, नहीं, आपको सब्जेक्ट तैयार करना है। समझ गए ना। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहां से पूछेगा, SSC से। SSC के कंसेप्ट रिवाइज करता है, SSC कंसेप्ट ही हो बार बार रिपीट करता रहता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, समझ गए ना। तो मैं बताऊंगा आपको कहां से प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल है, फ्री बैच की बात करें हम तो भाई पूरा ऐसा तो नहीं है कि DSSB फ्री बैच उसी के नाम से तभी आप पढ़ोगे। अगर DSSB का लेवल लगोगे तो आप पढ़ोगे, नहीं मैं पढ़ने का नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना क्वेश्चन कहां से रिपीट होंगे, SSC से। देखिए अब यूट्यूब चैनल है RW SSC एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी ये लेटेस्ट नया बैच शुरू हुआ है, बैच आपका फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से, और पूरा SSC के लिए है ये। मैंने कहा ना कि SSC वाले क्वेश्चन निकालेंगे DSSB के अंदर। तो यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, GK GS पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि अब जो पुराना पैटर्न तो भूल जाओ भाई, आपके DSSB पुराने पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब SSC जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट लेकर आ रहा है, उनको कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ आपके इसमें चल रहा है, सर ने कंप्लीट भी करवा रखा है। इन्होंने पुराना बैच तो उसकी सारी वीडियो डाल रखी है, अगर आप जल्दबाजी में कंप्लीट करना चाहते हो मैथ तो कर सकते हो, वरना सर डेली लाइव बैच चल रहा है, डेली लाइव क्लासेस लेते हैं मैथ की। तो मैथ कंप्लीट चल रहा है, वहां पे कंप्लीट कोर्स होगा। ऐसे रीजनिंग भी कंप्लीट चल रही है, पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। 5-6 टॉपिक तो कंप्लीट हो भी चुके हैं। इंग्लिश भी आपकी वोकैबुलरी अलग से, ग्रामर अलग से, दोनों चीज अच्छी हो रही है। ग्रामर को इतने अच्छे तरीके से विपिन सर हम आप इंग्लिश में बहुत अच्छे भाई RW के अंदर, और इतने अच्छे तरीके से आपको ग्रामर करवा रहे हैं और वोकैबुलरी इतने अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, मतलब वर्ड को लिंक करके कि आप भूल ही नहीं पाओगे। जैसे ट्रिक्स आप GS याद करते हो ना, ट्रिक से आप वोकैबुलरी याद करोगे, कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो इससे बड़ा रोल आपका वोकैबुलरी का ही होता है। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, जैसे SSC क्वेश्चन पूछता नहीं पैटर्न के अनुसार, ऐसे ही आपके सब्जेक्ट टाइप के चल रहे हैं। आप एक पढ़ के देखिए एक बार, आपको खुद लगेगा कि हाँ कि मुझे कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, बिना पेड बैच के मैं आसानी से तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ, ठीक है भाई। तो मैथ के पूरा कंसेप्ट चल रहा है, पूरा टॉपिक करवाएंगे सर, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। रीजनिंग के हर एक टॉपिक कवर किए जाएंगे, इंग्लिश के हर एक टॉपिक कवर किए जाएंगे, कर भी रहे हैं सर। बहुत से सब्जेक्ट बहुत से टॉपिक कवर हो भी चुके हैं, वहां से पढ़ के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और GK GS नवीन सर, इसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई। GK GS में तो नवीन सर से अलग आप कहीं भागो मत ना। नवीन सर ने इतनी प्रैक्टिस करवा रखा है, उन प्रैक्टिस सेट के करके चले जाओ। मतलब इनकी जो होते हैं ना वो बुक, बताओ आपको GK GS के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक GK से। SSC की चीज को उठा रहा है, और नवीन सर से अच्छी स्टैटिक GK किसी की नहीं है भाई। इनसे क्वेश्चन लगते लगते इनके जो उन्होंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो नवीन सर GK GS करवा रहे हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इनका जो उन्होंने पोल भी चल रही है, जितनी पोटी कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, उनकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दी है, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया था आप इसको फॉलो कीजिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK आपके आसानी से ऐसे ही तैयार हो जाएगी। ये मैं सोचे भी कि भाई ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो धीरे धीरे करवा रहे हैं। बने 5-6 इन्होंने सर ने 5-6 चैप्टर करवा दिए हैं, उन्हें पढ़ के तो देखो, ठीक है। अगर आप जल्दी और जल्दी करना चाहते हो, ठीक है, तो 2x स्पीड में देख लेना इनको,
अब देखो तो सारे कंसेप्ट ने करवा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं सर। आगे बात करें, अगर आप चाहते हो कि भाई हमने हमारे मान लो मैथ तो समझ में आ गया यहाँ से, इंग्लिश समझ में, इंग्लिश समझ में आई यहाँ से, तो मैं भी बताऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट स्पेशल की बात करें हम, ये जो आपके सब्जेक्ट थे, बात करें मैथ की पहले। अगर आपका आगे मेरे मैथ है ना, आरडब्ल्यू से मेरा मैथ समझ में आया नहीं भाई, कुछ टॉपिक तो समझ में आ गए, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आपको बता देता हूँ यूट्यूब चैनल है अभिनय सर मैथ के नाम से। अभिनय सर ने पूरा मैथ पूरा हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया हुआ है, कोई कंसेप्ट छोड़ा नहीं है। दूसरा है आदित्य रंजन सर, ठीक है, कौन सा चैनल का, रैंकर गुरुकुल के नाम से चैनल है, सिर्फ जाके देख लिया आप, वहां पर आपको पूरा पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट मिलेगा। और इन्होंने अभी तो एक नई सीरीज चलाई है 101 गोल्डन के नाम से, 101 गोल्डन के नाम से, मतलब हर एक कंसेप्ट को लेकर चले हैं सर। वो जो नए नए क्वेश्चन बने 2025 2024 जो तक पेपर हुए ना, उन सबको मिला के वे सारे क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं और कंसेप्ट भी समझाते हैं। ये साथ ही पूरा बैच फिर भी पढ़ा मैथ का। फिर आप कौन राहु सर, आप चाहते हो कि भाई मैथ में है ना मेरे समझ में ना आ रहा है, या फिर मैथ है ना कि मुझे तो भाई जल्दी मैथ कंप्लीट करना है, और ये सर तो बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं। ये देख अभिनय सर को फॉलो कर लीजिए, आदित्य रंजन सर को फॉलो कर लीजिए, या कौन राहु सर को, किसी को फॉलो कर लेने में से, ठीक है। बताऊं मैं आपको, और आपको बेस्ट बता दूं तो बेस्ट आपको बता दूं आदित्य रंजन सर। इनसे आप मैथ प्रिय, डी ट्रिपल एस में कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पूरा फ्री बैच है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पेड बैच नहीं है इनका, ये फ्री बैच है बिल्कुल। आगे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बताऊं आपको, तो अमन ओशी सर ने कंप्लीट इंग्लिश आपकी करवाई एसएससी के लिए, ऐसे विपिन सर ने भी कंप्लीट करवाई आरडब्ल्यू बैच पर, आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर, वहां से भी आप कर सकते हो। फिर बात करें नीतू मैम, तो नीतू मैम ने ना प्रैक्टिस करवा रखी है, बहुत सारी कंसेप्ट बता रखे, लेकिन कंप्लीट कोर्स नहीं करवा रखा, लेकिन अमन ओशी सर के कंप्लीट कोर्स पढ़ा इंग्लिश का। ऐसे विपिन सर इंग्लिश के आरडब्ल्यू पर, वहां पर भी डी ट्रिपल एस बी के नाम से ही इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स फ्री है। आप सर्च करोगे ना कि डी ट्रिपल एस इंग्लिश कोर्स फ्री, तो लिखट का भी सर का कोर्स निकल कर आ जाएगा। आपको हर एक बिल्कुल डिटेल में ध्यान ध्यान से प्यार प्यार से सर ने समझा रखा है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं ना, वे से इंग्लिश को कवर कर जाएंगे। आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मैंने कहूंगा सब कुछ भूल भाल के, रीजनिंग सिर्फ आपको एक सर से पढ़नी है, विक्रमजीत सर से। भाई मैं कह रहा हूँ आपको 20 में से 20 क्वेश्चन ही पूरे बन जाएंगे, गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। इनका यूट्यूब चैनल है रैंकर गुरुकुल, मैंने जितने बच्चों को रिकमेंड किया ना भाई, सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मतलब बहुत बच्चों के तो रीजनिंग में स्कोर बहुत ही कम था, एकदम से स्कोर बढ़ने लगा उनका। उन्होंने कहा कि सर आपने बहुत अच्छे में यूट्यूब चैनल बताया, बिना कोई पेड बैच के सारे कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। आपको पेड बैच लेने की जरूरत ही क्या है भाई, ऐसे तो नहीं बिल्कुल नोट से किया, आपको कुछ ही नहीं पता, ठीक है। जब कुछ भी नहीं पता तब भी उन्होंने क्या है, मतलब कंसेप्ट बता रखे हैं, पूरा बैच भी करवा रखा है एक बार फ्री, और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे नंबर आए। अब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ पाओगे कि क्या पूछे क्वेश्चन है, किस तरीके से जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर चले तो हम भाई हिंदी बाय निधि मैम, यूट्यूब चैनल है, इसको सर्च कीजिए आप। मैम ने सारे कंसेप्ट सारी चीजें हिंदी की डिटेल में पूरा बैच फ्री पढ़ा रखा है। आप कहोगे जब ये फ्री बैच पढ़ा है तो मैम पेड बैच भी पढ़ा रही है, हम उसमें से क्यों नहीं करें, फ्री वाला क्यों करें। भाई कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है बस, ठीक है। आप इसमें से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, कुछ तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा। जैसे टीचर पे डिपेंड हो जाओगे कि नहीं पेड बैच लेना, मुझे पेड बैच ले ले, मैं तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। मेहनत आपको करनी है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, गाइडेंस हम आपको देखने यहाँ खड़े हैं, ठीक है। बात करें फिर हिंदी भाई अरुण सर, दोनों में से बेस्ट करूँ तो हिंदी भाई अरुण सर भी बेस्ट है, और हिंदी भाई निधि मैम भी खुद बहुत ही बेस्ट है। कोई भी एक टीचर फॉलो कर लो, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, वैसे दोनों ही बेस्ट है। मैं नहीं कहूँ किसी में आप इसको फॉलो कीजिए इसको फॉलो कीजिए, दोनों ही बेस्ट है, किसी को फॉलो कर लीजिए, आप खुद देखो कि हाँ वास्तव में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। आगे बात करें तो जीके जीएस की, देखो जीके जीएस को तो आपको बताइए कितना पढ़ लो आप, इसका तो कोई अंत ही नहीं। तो सागर महासागर क्या बताओ, क्या है बस अंत ही नहीं, इसका दुनिया का कोई अंत नहीं है ना, इसका भी कोई अंत ही नहीं है। तो जीके तो आपको नवीन सर से पढ़नी है, आरडब्ल्यू से। आरडब्ल्यू सर ने पहले भी कंप्लीट कोर्स करवा रखे हैं बहुत से, और अभी भी आरडब्ल्यू एसएससी एग्जाम यहाँ पर सर लाइव पढ़ा ही रहे हैं अभी डेली, और इतनी गहराई से पढ़ाया तो यूपीएससी का एग्जाम दे लेना, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। मतलब बहुत गहराई से सर हर एक चीज को, जो पेड बैच में नहीं कराते, इतनी गहराई से चीजों को पढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने पॉलिटी चला रखी है, ठीक है, फिर थोड़ी देर इकोनॉमिक्स भी चलेगी, और सर हिस्ट्री भी करवाएंगे। मतलब धीरे धीरे सब चीजें, अभी मैं सोच रहा कि एकदम से आपकी वैकेंसी आ जाएगी, पेपर हो जाएगा 2 महीने बाद ही, नहीं, टाइम लगेगा, जब तक कि बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक। तो आपको ये मैं सोचे कि अगर डी ट्रिपल एस भी लिखा, फ्री बैच लिखा कहीं, तो भाई मैं तो तभी पढ़ूंगा कि यो यार डी ट्रिपल एस बी का, वो तो डी ट्रिपल एस बी का है, उससे मतलब नहीं, आपको सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे एसएससी के एग्जाम से, चाहे प्रेशर उठा के देख लेना, जो टीचर पढ़ाते हैं ना पेड बैच में, वे भी कहां से लेते हैं, एसएससी का कंसेप्ट बताते हैं भाई, ये भी कंसेप्ट अलग नहीं मिलेगा तुम्हें। एसएससी वाले सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे, सारे कंसेप्ट वही मिलेंगे, इंग्लिश में सारे वही मिलेंगे, ठीक है, मैथ में सारे वही मिलेंगे, रीजनिंग में सारे वही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि रीजनिंग अलग से पढ़ोगे, बस सब्जेक्ट तैयार करो अपना। इसके पीछे मत भागो कि डी ट्रिपल एस बैच आ गया, मैंने तो ले लिया भाई 799 का, भाई मेरा मैं तो इससे तैयारी करूंगा, इससे बार कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। अपने सब्जेक्ट तैयार करो, चाहे फिर आपको डी ट्रिपल एस का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, यूपी सुपर टैट हो, बिहार टैट हो, कुछ भी हो,
सब आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आपके DSSB के अंदर आते हैं पेपर फर्स्ट में जनरल में। इसमें आपके 90% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। बस मेरी इस बात को फॉलो कर लीजिए जो मैंने बताया आपको। या तो सिर्फ आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना है RWSSC एग्जाम के नाम से, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट है। हिंदी बची, हिंदी मैंने आपको बता दिया, आपको हिंदी बाय अनुसार या हिंदी बाय निधि मैम से कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे तो यहाँ से हिंदी मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढ़ूं, तो यहाँ से पढ़ लीजिए भाई, अभिनय सर से, आदित्य रंजन सर से, पवन सर से, सब बेस्ट है, सबने कंप्लीट कोर्स करवा रखा है। तो पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है? यहाँ से कंसेप्ट पढ़ो ना, कंसेप्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ना बने तो फिर बताओ मुझे कि सर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब मुझे पेड से लेना पड़ेगा। कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। पूरा पूरा कंप्लीट तैयारी ऐसी हो जाएगी। बहुत से बच्चे जिन्होंने यूट्यूब से फ्री तैयारी की, सिलेक्शन लिए, क्या कुछ अलग हो गया या वे कुछ अलग थे? या आपको पैसे फूकने चूल्हा तो भाई पैसे फूक लो, क्या ऐसे उड़ा देना पैसे डेली, मतलब इस सब के पैसे लेकर बैठ जाओ आप। सचिन अकेडमी का ले लो, फेरेविल का ले लो, RW का ले लो, है वो सबसे महंगा बता दूं आप, उसका प्रतीक 40 का ले लो, 8-8 हजार रुपए के ज्यादा पैसे आपके पास, 2-3 हमें भी खरीद के दे दो पैसे, जब आप इतने पैसे है तो उस चीज में नहीं पढ़ना भाई। ये मत सोचना कि DSSB भी लिखा मैं तभी पढ़ूंगा भाई, सारे कंसेप्ट एसएससी पूछे जाते तो आपको यहीं से प्रिपरेशन करनी नहीं है। और आपको सेल्फ स्टडी बहुत फोकस करना भाई, सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। हम आपके लिए क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जैसे मैंने बताया, मैथ के सारे नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे, इंग्लिश के एक साथ प्रोवाइड करा देंगे, रीजनिंग के वो सारे PYQ क्वेश्चन चाहे आपके PRTO, TGTO, PGTO सबके हमने एक फाइल बना रखी है। जैसे मैथ है ना, मैथ में DSSB के जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए सारे आपको PDF के अंदर दे रखे हैं हमने पहले, और अब भी हम दोबारा से सारे एक साथ आपको फ्री प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पड़ी सारी PDF, ठीक है। इसके साथ ही रीजनिंग के एक साथ ज्वाइन है, हिंदी के साथ ज्वाइन है, और जो 2024 में बाद में DSSB के पेपर हुए हैं सारे एक जगह ज्वाइन होकर मिलेंगे, यहाँ की मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपको मिलेंगे, समझे ना। कि जैसे आपका पेपर आया था ना, वो से सेम पे आपको PDF मिलेगी, सिर्फ रीजनिंग की 25 को 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सोल्व करके देखना है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, नहीं है, आंसर की आपको लास्ट में मिलेगी इसकी। मगर मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी हम आपको मैथ के अलग से, इंग्लिश के अलग से, रीजनिंग के अलग से, हिंदी के अलग, जीएस के अलग से, और सिर्फ DSSB PYQ के मॉक टेस्ट होंगे। ऐसे नहीं कहीं से उठा के दे दे इधर उधर से, ये भी SSC के PYQ के मॉक टेस्ट होंगे। तो आप खुद को आंकना चाहते हो तो एक बार ना यहाँ जाके से पढ़ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि पेड कोर्स के अंदर इसमें कितना डिफरेंस है। वे तो कुछ भी कंसेप्ट नहीं बताते कई बार तो पेड कोर्स के अंदर, और ये इतनी गहराई से पढ़ा रहे हैं मैम और सर सभी मिलके, ठीक है भाई। तो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ना हो, रीजनिंग इंग्लिश यहाँ से, रीजनिंग के लिए इससे बेस्ट को नहीं मिलेगा। आप यहाँ भी मत पढ़े, रीजनिंग यहाँ से पढ़िए। आप खुद कहोगे हाँ भैया कुछ ना कुछ आपने बताया कि वास्तव में मेरा स्कोर बढ़ रहा है, ठीक। हिंदी मैंने बता दिया यहाँ से एक भी नंबर नहीं घटेगा यहाँ से, अगर यहाँ से हिंदी पढ़ लिया आपने। और जीएस नवीन सर से कहीं आपको भागना नहीं है, ऐसे कंफ्यूज नहीं इधर उधर कि कभी खान सर से पढ़ लिया, कभी नवीन सर से पढ़ लिया, कभी किसी और सर से पढ़ लिया, कभी उस सर से पढ़े, फलाने डिक्लान से पढ़ लिया। एकदम फिक्स रखो माइंडसेट। अगर आपने किसी कोर्स लेकर जीएस का तो उससे पढ़ो, खान सर से पढ़े खान सर से पढ़ो, या नवीन सर से पढ़ो इनसे पढ़ो, या कोई और सर है उनसे पढ़े तो उनसे पढ़ो, या आपने कोई और पेड बैच ले रखा इससे अलग, तो अपना ध्यान मत भटकाना, उस पर जाना। फिर समझे ना क्या कहा मैंने, अपना ध्यान मत भटकाना। आपने कोई पेड बैच ले लिया है तो उससे पढ़ना। ये मत सोचना कि मैंने कह दिया कि आपको ये फॉलो करना तो ये फॉलो करोगे, मेरे कोई पत्थर लिखे नहीं। मैंने बताया कि आप फ्री कंटेंट हाई लेवल के साथ, और जो पेड बैच जिसने ले रखा ना उनका मैथ का और उनका मैथ का मिला के देख लेना कितना डिफरेंस है। चीज करवाते हैं सर जिसे कहते हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट बिल्कुल आराम से दिमाग में घुसा देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको सब्जेक्ट ऐसे तैयार कर लें, DSSB का जनरल पेपर का कंप्लीट तैयार हो जाएगा बिना किसी पेड बैच के, बिना किसी रुपये खर्च किए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।